एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ पब्लिक पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से क्लास 11th वाले परीक्षार्थी का जो आर्ट्स स्ट्रीम से आते होंगे, उनका आप 25 के दिन अर्थात कि 25 कल के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका फिजियोलॉजी का पेपर होने जा रहा है, अर्थात कि मनोवैज्ञानिक का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो आपका मनोवैज्ञानिक का जो आपका ओरिजिनल पेपर है क्लास 11th वाले परीक्षार्थी का, उसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, और उसके साथ साथ ये भी सीख लेंगे कि यार सही और सटीक उत्तर क्या होगा। तो सभी चीज को ध्यान से सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्लास 11th वाले परीक्षार्थी का आप बिल्कुल हूबहू देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पीडीएफ का क्वालिटी थोड़ा हाई कर दिया हूँ, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर देखिए क्लास 11th वाले परीक्षार्थी का जो आपका मनोवैज्ञानिक का जो पेपर होने जा रहा है, तो आप यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र का पेपर है, जिसका विषय कोड आप मिला लीजिएगा जरूर। आपका एग्जाम में यही पेपर आएंगे, हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आपके लिए मैं यहाँ पर लोगो लगा दिया हूँ, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं आपका। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए 324 आपका विषय कोड रहने जा रहा है, बिल्कुल हूबहू आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आपको प्रश्न देखने के से ही पता चल गया होगा कि आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए पूरे मैं आपको 30 का उत्तर बताऊंगा, जिसमें से किन्हीं आपको 25 का ही उत्तर आपको बनाना है, प्रश्न को 25 का ही प्रश्न बनाना है। और उसके साथ साथ ऑप्शन ए में अर्थात कि सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, फिर वहीं पर सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उसका भी उत्तर मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ ये भी सिखाऊंगा कि इस पेपर को आपको कैसे डाउनलोड करना है, पूरे जानकारी आपको बताऊंगा। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दे, क्योंकि जानते हैं क्लास 11th वाले परीक्षार्थी का जो आपका मनोवैज्ञानिक का पेपर एक एग्जाम से पहले लाने में काफी इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, उसके बाद आपका पेपर आपके सामने आया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को लाइक करना है, तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर जरूर करना है। तो यहाँ पर आप कैसे देख सकते हैं आपका फिजियोलॉजी का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, अर्थात कि मनोवैज्ञानिक के आर्ट्स स्ट्रीम वाले परीक्षार्थी का यहाँ पर 300 विषय कोड 324 रहने जा रहा है। उनका बिल्कुल हूबहू आपको यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर आपको एग्जाम में यही प्रश्न पत्र मिलेंगे, चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होता है। अगर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, आगे आपको सिखा दूंगा कि कैसे इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। आगे फिर इसका देखिए एक ना प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह सब है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। हर एक एग्जाम में इसी बार आता है। जैसे कि जानते हैं हर एक पेपर में आपने देखे थे 25 का ही उत्तर आपको देना है, उसी प्रकार इस पेपर में आपको 25 का ही उत्तर देना है। क्या कह रहा है प्रश्न? सीखना अनुभव का परिणाम स्वरूप व्यवस्थाओं में अपेक्षाकृत अस्थायी का परिवर्तन है। तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, अर्थात की ऑप्शन सी हो जाएगा। गिलोफर्ड कहाँ है? तो ऑप्शन सी पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर आ चुके हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देख लीजिएगा आराम से। आप यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सीखने की किस श्रेणी को व्यवहार का मूर्धन्यतम कहा जाता है। तो आपको 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको देख लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन सी। यहाँ पर कट गया है तो आपको देख लेना है, पीडीएफ थोड़ा कट गया, तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सीखना एक क्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी अनुक्रिया का एक नई आदत का संगठित करते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो सीखना एक क्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी अनुक्रियाओं के एक नई और आदतों की संगठित करते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल सही गुरुजी। आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है इसका उत्तर, नहीं तो यहाँ पर उत्तर आपको सी मार लेना है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कौन सा अधिकतम संज्ञात्मक अधिगम है? तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर बिल्कुल ए हो जाएगा गुरुजी, ऑप्शन ए, अर्थात की बचिक अधिगम कहाँ है? तो ऑप्शन ए पर। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अंतर्दृष्टि अधिगम के जनक कौन थे? तो अंतर्दृष्टि अधिगम के जनक कौन थे? तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन ए, अर्थात की कोहार होगा, तो बिल्कुल कोहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न कोल्हार है, बिल्कुल से ऑप्शन ए में है आपका कोल्हार। ऑप्शन ए आपको उत्तर मार करना है, आपके एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे कोल्हार। ऑप्शन 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए आपको मार के आना है कोल्हार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है आपसे, व्यापक अधिगम में किसका योगदान है? तो व्यापक अधिगम में तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। आपको ऑप्शन बी कर लेना है गुरुजी, आपका उत्तर बी हो जाएगा, अर्थात की बोलमैन कहाँ है? तो आपको ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं ऑप्शन बी होएगा आपका 6 नंबर प्रश्न का, अर्थात कि टोलमैन आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। तो जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है आपसे, प्रेरणात्मक अधिगम के रूप में कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो 7वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, अर्थात कि अनुकरण को। कैसे? तो अनुकरण को। तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं
आपका हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आप यहाँ पर देखिए साइड में आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्लास 11th के परीक्षार्थी का जनवरी मासिक एग्जाम का आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है आपसे, प्रेरणात्मक अधिगम का प्रतिपादन थे, तो आपका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, अर्थात की ऑप्शन सी हो जाएगा बंदूर। कहाँ है तो आपका बंदूर, तो ऑप्शन ए पर। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कौशल आचरण के जन्म है, तो आपको दो, चलिए 9वां प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए गुरुजी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, जिसका उत्तर आ रहा है 9वां प्रश्न का ऑप्शन डी, अर्थात कि यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ दिस, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 10वां प्रश्न क्या करें आपसे, टाइप करने का यहाँ पर देखिए कट गया है, तो टाइप करने का 10वां प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है। तो 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कि इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है आपसे, परिवर्तन अनुकूल में सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, तो परिवर्तन अनुकूल में सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए 11 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही गुरुजी, जिसका उत्तर आ रहा है अर्थात की ऑप्शन बी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या चलिए 12 की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या करा आपसे, किस मनोवैज्ञानिक ने भीखने के शास्त्रीय को अनुकूल सिद्धांत का दिया था, तो आपको याद होना चाहिए 12वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, जिसका उत्तर आ रहा है गुरुजी यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, अर्थात की आपका 12वां प्रश्न की ओर आते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने भीखने के शास्त्रीय अनुकूल को सिद्धांत को दिया था, तो पवलोव ने। कहा है तो ऑप्शन ए पर। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, निरार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो चलिए 16वां प्रश्न 13वां प्रश्न हो चुका था, यहाँ पर देखिए 12वां और 13वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। निरार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कि इनमें से सभी होते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, डॉट के कारण प्राणी को अंशों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अर्थात कि आपका परिपाचन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए पर है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है 15वां प्रश्न, यहाँ पर मानसिक स्थिति को सीखने की क्रिया का असंभव है, तो मानसिक स्थिति में सीखने की क्रिया असंभव है किस में, तो 15वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, वो आपका हूबहू आपका ओरिजिनल प्रश्न है, अर्थात कि संवेग अवस्थाई को, बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो 15वां प्रश्न का आपको ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन ए आपको हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है आप, आइए 16वां प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, डॉट के संबंध में वातावरण के, यहाँ पर देखिए लिखा गया वातावरण में से होता है, तो 16वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से इसका उत्तर देना है, काफी इजी प्रश्न है। चलिए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, 17 का प्रश्न का उत्तर और 16, 17 और उसके साथ साथ आपको 18 और 19 नंबर प्रश्न और 20 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। 20 नंबर प्रश्न तक का आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 16, 17, 18, 19, 20 का उत्तर आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आपको उत्तर जरूर बताना है। और उसके साथ साथ जब आपको पीडीएफ मिलेगा तब इसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा, तो उसमें आप सीधे सीधे आपको वहाँ से याद कर लेना है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव उत्तर उसी पीडीएफ में रहेगा। प्रश्न 19वां प्रश्न की ओर चलते। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है कि अतरान के प्रभाव का अध्ययन में है, तो के बीच में अंतर की क्रिया का जाती है, तो आपको याद होना चाहिए। तो आपको इसका प्रश्न 19वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपके सामने है, तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन सी कर लेना है। अगला 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मनुष्य के अधिगम में सहायकों की श्रृंखलाओं होती है, कितने श्रृंखलाओं होती है, तो आपको याद होना चाहिए 20वां प्रश्न का उत्तर। तो 20वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अर्थात की डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न का ऑप्शन आपको डी कर लेना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 21वां प्रश्न की ओर आते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से इसका उत्तर देने का प्रयत्न कीजिएगा। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से सुनिए। अधिगमों को गैलीलियो में, और उसके बाद देखिए लिखा गया है कि तथा कितने तत्वों को प्रतिरूप में उत्पादन होती है, तो आपको याद होना चाहिए उत्पन्न होती है, तो आपको याद होना चाहिए। 21वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है गुरुजी ऑप्शन, आपको इसका देख लेना है, आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए 22वां प्रश्न और उसके बाद आपको 23वां प्रश्न को रहा हूं, और उसके बाद चलिए 24वां प्रश्न की ओर देखते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देखिए प्रश्न काफी शानदार है, इसका उत्तर देने का प्रयत्न कीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिगमों के सिद्धांतों में मानव को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समृद्धि करने का अत्यंत होता है, तो 24वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात की सीखना। अगला 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, सीखने के नियमों को किसके द्वारा दिया गया है, तो सीखना का नियम जो दिया गया है, तो यह सीखने का नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो यह दिया गया है आपका, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका
थर्नहाइट्स के द्वारा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है आपसे, अधिगमों की प्रतिक्रिया है, तो अधिगमों की प्रतिक्रिया किस में है, तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपके सामने अधिगम या आवश्यकताएं, ऑप्शन सी। अगला 27वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 27वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, नौखने में कितने चक्र होते हैं, तो 27वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, अर्थात कि 3। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर इसका उत्तर देने का प्रयत्न कीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, मनोवैज्ञानिक और उसके बाद CL हल के कौन सा अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो 28वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा पुनर्बल की सिद्धांत। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कोहला ने कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया था, तो कोहला ने कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया था, तो इसका उत्तर आपको याद रखना है, यह दिया था आपका बिल्कुल सही, अर्थात कि अंतरांतरिक, ऑप्शन ए पर है, तो आपका उत्तर आपका बिल्कुल सही है। चलिए 30वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, विच इज ए कम्प्लीट, यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस इन जेनेटिव रिलेशंस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो 30वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने आपको पूरे 30 का 30 का उत्तर बता दिया हूँ, तो आपको जितना भी प्रश्न था पूरे 30 का उत्तर बता दिया, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं आपका जो आपका मनोवैज्ञानिक का जो आपका ओरिजिनल पेपर का उत्तर मैं आपको बताया हूँ, तो पूरा आपका ओरिजिनल प्रश्न का उत्तर ही था। तो मैं 30 प्रश्न तक का उत्तर बताया हूँ, जिसमें से आपको 3 से 4 प्रश्न का, जिसमें से आपको कितना प्रश्न से लेकर, तो 16 नंबर प्रश्न से लेकर आपको 23 नंबर प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा, जब आपका सब्जेक्टिव का पीडीएफ रहेगा तो उसमें दिया रहेगा, तो उसमें से आप जरूर वहाँ पर लिख लीजिएगा। तो कल के एग्जाम से पहले पेपर मिला और उसके साथ साथ पूरा ऑब्जेक्टिव का उत्तर और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव का उत्तर आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ साथ चलिए अभी सीख लेते हैं इसका पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करना है। देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना बेहद आसान है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जानते होंगे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का और उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, जिसमें से आप व्हाट्सअप चैनल को और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को और उस व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको यह पीडीएफ सीधे सीधे प्राप्त कर दिया मिल जाएगा, क्योंकि मैं पीडीएफ वहाँ पर भेज दिया हूँ। तो जल्दी से आपको वहाँ से ज्वाइन करके आपको प्राप्त कर लेना है इसका पीडीएफ। और अभी की इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव का उत्तर करा दिया, और शाम में जो आपका वीडियो आएगा जिसमें आपको सब्जेक्टिव का उत्तर आपके लिए लाया जाएगा, आपका मनोवैज्ञानिक का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।